गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, आज जो हम टॉपिक्स पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है भौतिक राशियों की विमाएँ। विमाएँ क्या हैं? ठीक है, तो किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि या भौतिक राशियों की विमाएँ यह बताती हैं कि उन राशियों को प्राप्त करने में किन मूलभूत भौतिक राशियों की संख्या 7 है, उन सातों में से किनका कितनी बार प्रयोग किया गया है ये हमें विमा बताती है। अभी हम लोग आगे जब इनकी विमा जब निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विमा क्या है। डिफिनेशन हम लोग इस तरह से देते हैं। अब सवाल आता है कि विमा को सूचित किससे करते हैं? तो जनरली तौर पे विमा को सूचित करते हैं बड़ी ब्रैकेट से। इस तरह से हम उसको घेर देते हैं जिसका भी विमा लिखते हैं। जैसे अगर हमें द्रव्यमान की विमा बतानी हो तो द्रव्यमान का इंग्लिश मास होता है, तो हम बड़ी एम को बड़ी ब्रैकेट से घेर देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अब हमें 10 kg कहे या 100 kg कहे, लेकिन अगर हम इनकी विमा की बात करेंगे तो इनके मैग्नीट्यूड को छोड़ देंगे। केवल हम क्या समझेंगे, ऐसा लिखा होगा कि तो यही समझेंगे कि ये द्रव्यमान है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल द्रव्यमान की। ठीक उसी प्रकार लंबाई के लिए हम लोग बड़ी एल को बड़ी ब्रैकेट से घेर देते हैं, तो लंबाई की विमा का डिनोशन हो जाता है। समय के लिए हम लोग टी को घेरते हैं, विद्युत धारा के लिए ए से घेर देते हैं। तापमान, अब तापमान का होता है केल्विन, तो बड़ी के को हम लोग बड़ी ब्रैकेट से घेर देते हैं। ज्योति तीव्रता का सिंबल CD होता है, इसलिए हम लोग इसको घेर करके हम इसका विमा का सिंबल लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा के लिए इस तरह से। ठीक, दूसरी ओर विमा का उपयोग क्या है? ठीक है, आखिर विमा का उपयोग क्या है, क्यों जरूरत पड़ा विमा का? तो विमा का ये निम्नलिखित 3 उपयोग हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला उपयोग ये है कि हम भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में इसका प्रयोग करते हैं। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि विमा का प्रयोग किसी 2 भौतिक राशियों के बीच कैसे रिलेशन स्थापित करने में किया जाता है। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों को बदलने में भी विमा का प्रयोग होता है, और समीकरण की एकरूपता जांचने में भी विमा का प्रयोग होता है। कभी कभी होता क्या है कि हमारे सामने 2 तरह के मात्रक रख दिए जाते हैं, लेकिन उनके मान जो होते हैं, अंक के मान कहें तो वे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, देखने में तो वे दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन वे विमा जब हम निकाल लेंगे तो पता चलेगा कि दोनों का जो होता है, दोनों का जो मात्रक है वो आपस में क्या होगा? बराबर और समान होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन 10 का विमा निकालते हैं और इन 10 से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन एक दूसरे के समान हैं और कौन अलग हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग विमा निकालने जा रहे हैं वो है चाल का। चाल का विमा निकालने से पहले हमें ये पता करना होगा कि चाल किन मूलभूत राशियों से मिलके बना होता है। तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय, है कि नहीं? दूरी के लिए क्या होता है? दूरी मतलब क्या? लंबाई ना। तो लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? विमा L बटे, और समय के लिए क्या लिखते हैं? T। ठीक, और हम भली भांति जानते हैं कि जब कोई नीचे वाला चीज़ हम ऊपर लिखना चाहें तो उसके पावर को ऋणात्मक कर देते हैं और हम एक दूसरे को अंदर में लिख देते हैं। L और T है, L ऊपर में था, T ऊपर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? T पे पावर -1। और इस तरह से हम चाल की विमा प्राप्त करते हैं। चाल बोलने से हमें तुरंत पता नहीं चलता कि इसमें कौन कौन समाहित है, लेकिन जैसे ही हम इसके विमा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 2 मूलभूत राशि लंबाई और समय से मिलकर के बना है चाल। ठीक है, कहीं कहीं पे जो इसमें नहीं हो
उसको हम 0 से लिख देते हैं, यानी कि LT-1 तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें m का कमी है। ठीक है, तो m को 0 कर दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि m का इसमें स्थान नहीं है, यानी चाल में द्रव्यमान नहीं है, इसीलिए द्रव्यमान को क्या कर दिए 0। तो ये कहें या ये कहें, दोनों एक ही चीज़ है, इसीलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, बल। ठीक है, बल का क्या होता है सूत्र, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान तो मूलभूत राशि है, इसका तो हम जानते हैं m होता है, लेकिन त्वरण का हमें पता नहीं, तो हम त्वरण को भी फिर विभक्त करेंगे। त्वरण का क्या होता है, दूरी बटे समय गुना समय। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। त्वरण का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब दूरी और सेकंड का स्क्वायर मतलब समय गुना समय, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब द्रव्यमान 1 है, यानी 1 m, दूरी 1 है, यानी 1 लंबाई वाला लिखेंगे, लेकिन समय कितना है, समय तो 2 है, तो समय 2 है, तो यानी हम यहाँ पे समय को कितनी बार गुना करेंगे, t, यानी 2 बार। और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ml क्या हो जाएगा, ml, लेकिन t गुना t स्क्वायर, और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में। और इस तरह से हम कहेंगे कि बल की जो विमा होती है mLT-2। और हम इसको देख के बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं देख के, कि बल के निर्माण में 1 द्रव्यमान, 1 लंबाई और 2 समय का प्रयोग हुआ है। ये मूलभूत राशि है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है त्वरण। तीसरा क्या है, त्वरण। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा त्वरण के बारे में, हम फिर से उसको चर्चा करते हैं। त्वरण के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, दूरी बटे समय गुना समय। दूरी के लिए क्या लिखे थे, L, समय गुना समय क्या हो जाएगा, T गुना T। और जब हम इसको निकालेंगे तो आएगा LT-2, यानी त्वरण में द्रव्यमान नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु की द्रव्यमान कुछ भी हो जाए, त्वरण पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर द्रव्यमान में चेंज आएगा तो बल में जरूर फर्क पड़ जाएगा। द्रव्यमान में चेंज आ जाए, चाल पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन द्रव्यमान में चेंज आएगा तो बल पे जरूर फर्क पड़ेगा। इससे यही पता चलता है। और जब बल पे फर्क पड़ेगा तो बल चाल को भी चेंज करेगा, लेकिन द्रव्यमान में चेंज होने से किस पे फर्क पड़ेगा, बल पे, न कि त्वरण और चाल पे। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की क्या होगी विमा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। देखने में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों है क्या, लंबाई है। और जब दोनों लंबाई है तो दोनों के विमा निकालने के लिए हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, L को, सीधी सी बात है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा L स्क्वायर, यानी इसकी विमा क्या हो गई, L
स्क्वायर। अब हम क्षेत्रफल में देखते हैं केवल L है, यानी इस पे न तो द्रव्यमान का प्रभाव पड़ेगा ना ही समय। समय कुछ हो, द्रव्यमान कुछ हो, क्षेत्रफल नहीं बदलने वाला। ये हम इसकी विमा से देख के बता सकते हैं। अब जो हम लोग आगे बात करेंगे वो है संवेग। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान यानी कि m, और वेग क्या होगा? वेग वेग होता है, यहाँ पे हम बताते हैं, वेग होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो विस्थापन लंबाई होता है यानी कि L, और समय होता है T। जब T ऊपर जाएगा तो -1, और इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? MLT -1, यानी संवेग का क्या हो गया? MLT -1। ठीक है, अब आते हैं आवेग। अब क्या आते हैं? आवेग। आवेग का क्या होता है? बल गुना समय। बल का हम लोगों ने क्या निकाला? MLT -2 गुना समय T। सब जानता है गुना में पावर जुटता है, तो T पे पावर 1 को अगर -2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? MLT -1। और अब ध्यान देने वाली बात, संवेग का भी विमा वही, आवेग का भी विमा वही। देखिए, दोनों के सूत्र अलग अलग होते हुए भी दोनों के विमाएं समान हैं, यानी कहीं न कहीं संवेग और आवेग समान है, बस इनके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। बस इनके कॉन्सेप्ट क्या है? अलग अलग है। बाकी ये विमाओं में क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल समान है। ठीक है, जो बारी है वो है कार्य की। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ठीक, बल का MLT -2, विस्थापन का L। जब L से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ML² T -2। ये रहा कार्य की विमा, यानी कि कार्य में द्रव्यमान बदलेगा तो फर्क आएगा, लंबाई बदलेगी तो फर्क आएगी, और समय बदलेगा तो फर्क आएगा। उसके बाद जो है आगे वो है वेग। तो वेग का तो अभी तुरंत हम लोगों ने देख ही लिया था, क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन का क्या हो जाएगा? लंबाई है, और समय के लिए T, और ये हो जाएगा LT -1। अब LT -1 किसका आया था? चाल का। यानी कहीं न कहीं दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट में, यानी कि कॉन्सेप्ट जो इनका होता है कि वेग तब होगा जब हम अंतिम बिंदु और शुरुआत बिंदु दोनों के बीच की एक सीधी रेखा में जो दूरी होती है उसको समय से भाग दें, जबकि चाल में ऐसा नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी भी जा सकता है, लेकिन दोनों की विमाएं क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, इसीलिए दोनों के मात्रक भी बराबर ही होंगे। उसके बाद आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई भी एक लंबाई है, चौड़ाई भी एक लंबाई ही है, और ऊंचाई भी एक लंबाई है। 3 L, तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? L3। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयतन का जो विमा हो गया वो हो गया L3। अब बात करेंगे हम लोग गतिज ऊर्जा की।
गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग गुना वेग, वेग भी स्क्वायर होता है तो वेग गुना वेग। विमा निकालने में हमें अंक से कोई मतलब नहीं। जब हम विमा की बात करेंगे तो उस वक्त हमें अंक से कोई लेना देना नहीं। तो उसके बाद क्या बचता है? द्रव्यमान यानी कि एम। वेग का विमा क्या हुआ था? LT-1 जो चाल का हुआ था, LT-1 और LT-1। उसके बाद तो कैलकुलेशन में आप लोग खुद माहिर हैं। एम अकेला है, L गुना L स्क्वायर, T पे पावर -1, T पे पावर -1, T पे पावर -2। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गतिज ऊर्जा का वही सूत्र है जो कि कार्य का है, अतः दोनों के मात्रक वे क्या होंगे? एकदम एक जैसे होंगे। ठीक है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमाओं को जाना। आप और भी भौतिक राशियों की विमा इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।